अस्सलाम वालेकुम वन क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ मिस उस्मा। आज दिन है हफ्ता 26 सितंबर 2020। बेटा, हमने कल सबक नंबर 10 पाकिस्तानी बच्चे नज़म हमने तरन्नुम और तहत्तुल लफ्ज़ के साथ पढ़ी थी, ठीक है। आज हम करेंगे उसका बुक वर्क। पेज नंबर हमारा है 61। सबसे पहले देखें, उन्होंने हमें क्या दिया है कि मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें, ठीक है। यहाँ पर पहला हम पढ़ते हैं, हम हैं डैश पाकिस्तानी। अब देखिए, हमें यहाँ पे दो दिए हैं, बच्चा बच्चे। अब यहाँ पर बच्चा आएगा या बच्चे। अब यहाँ पे देखें, लफ्ज़ है हम लफ्ज़ है जमा, जबकि बच्चा वाहिद है और बच्चे जमा लफ्ज़ है। तो हम जमा है तो यहाँ पर बच्चे आएगा जमा, ठीक है। हम हैं बच्चे पाकिस्तानी। हमें मोहब्बत अपने डैश से, वतन से, बाग से। अब हमने नज़म में क्या पढ़ा था, हमें मोहब्बत अपने वतन से। वतन की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पर वतन लिखना है। सच्ची बात पे हम अड़ डैश जाए जाएं। अब यहाँ पे देखिए, लफ्ज़ हम जमा है, जाए वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है और जाएं जमा के लिए। हम यहाँ पर करेंगे सच्ची बात पे हम अड़ जाएं। मेहनत का दम डैश वाले, करने या भरने। तो हमारी नज़म में क्या है, मेहनत का दम भरने वाले, ठीक है। हम यहाँ भरने लिखेंगे, ठीक है। आप ये खाली जगह फिल कर लीजिएगा और यहाँ पे अगर आप जो है टिक भी लगा सकते हैं कि जो भी आपका सही जवाब है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखें, सूबों में बोली जाने वाली ज़ुबानें और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के नाम लिखें। यहाँ पे उन्होंने हमें सूबा दिया है, बोली जाने वाली ज़ुबान और इलाके के लोग। तो अगर हम देखें पहले कि लफ्ज़ है सूबा के बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान। हाँ जी, उसमें कौन सी ज़ुबान बोली जाती है, हमने पढ़ा था ना, बलूची बोली जाती है, ठीक है। और वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, बलूचिस्तान के रहने वाले लोगों को बलूची कहते हैं, ठीक है। बलूची ज़ुबान बोली जाने वाली ज़ुबान बलूची और इलाके के लोग भी बलूची कहलाते हैं। पंजाब में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है, पंजाबी। और वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, लोगों को भी पंजाबी कहते हैं, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा, ये इस सूबे में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है, पश्तो, ठीक है, पश्तो। और वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, पठान, ठीक है, पठान कहते हैं। अच्छा, जो सिंध है सूबा, उसमें कौन सी ज़ुबान बोली जाती है, सिंधी, ठीक है। और इलाके के लोगों को क्या कहते हैं, सिंधी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको भी मुकम्मल कर लेना है, खाली जगह पूरी करनी है और यहाँ पर बोली जाने वाली ज़ुबान और इलाके के लोगों को क्या कहते हैं वो लिखना है हमने, ठीक है। ये हमने बुक वर्क अपना कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला पेज है हमारा ज़ुबानदानी, मैं और मैं, ठीक है, मैं और मैं। अब ये दोनों जो लफ्ज़ हैं लिखने में देखें एक जैसे हैं, ठीक है। इसके ऊपर ज़बर है और इसके ऊपर ज़बर नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ने में फ़र्क है। मैं और ये मैं। आइए हम देखते हैं कि ये मैं का भी इस्तेमाल होगा और मैं का भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। इन दोनों का इस्तेमाल हम सीखेंगे कि हमने कब इस्तेमाल करना है इनको। अच्छा, यहाँ पे हमें एक छोटी सी कहानी दी गई है। उसके पहले आपको जैसे कि पता है, हमें सबक के जो हैं मुश्किल अल्फाज वो हिज्जों की मदद से दिए जाते हैं, वो हम उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ है ऐमन। अलिफ बड़ी ए और मीम नून मन, ऐमन। काफ ज़ेर नून किन, दाल ज़ेर ये दी, किन दी, लाम साकिन, कंदील, कंदील। तेज़ अब स्वाद तस, वाव ज़ेर ये वी, तस्वी, रे बड़ी ये रे, तस्वीरें और नून हुन्ना, तस्वीरें, तस्वीरें। ये लफ्ज़ है तस्वीर की जमा, ठीक है। तस्वीर एक
और तस्वीरें लफ्ज़ जमा है, ठीक है, तस्वीर की। उसके बाद अगला लफ्ज़ देखिए, काफ ज़बर का, है अलिफ हा, कहा, नून दे नी, कहानी, और ये अलिफ या नून गुन्ना या, कहानियाँ, कहानियाँ, ठीक है। अब ये कहानियाँ लफ्ज़ जो है वो जमा है, ठीक है। और किसकी जमा है ये लफ्ज़? कहानी। कहानी जैसे आप बच्चे सुनते हैं ना कहानियाँ, कहानी एक वाहिद और कहानियाँ उसकी जमा यानी दो या दो से ज़्यादा। अगला लफ्ज़ है दाल व दो, सीन दोस्त और ते साकिन दोस्त, ठीक है, दोस्त। अगला हर्फ है हेज़र ही नून अलिफ ना, हिना, हेज़र ही नून अलिफ ना, हिना। हिना भी एक लड़की का नाम है और ऊपर हमने एमन पढ़ा, वो भी एक लड़की का नाम है, ठीक है। पेदव पा रह वाउड़ो, पढ़ो, पेदव पा रह वाउड़ो, पढ़ो। खज़ब खा रे ज़ेरिए री, खरीद, दाल साकिन, खरीद, खज़ब खा रे री, खरीद, दाल साकिन, खरीद। मीम ज़बर आइन मा, लाम पेश वालू, आलू, नीम अलिफ माते, मात, मालूमात, क्या मालूमात। तो आपने यहाँ तक जो है इसकी रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। आज की हम डेट लगा लेते हैं 26, ठीक है। ये आपने अल्फाज, मुश्किल अल्फाज जो है हिस्सों के साथ जोड़ के पढ़ लेने हैं और अपना बुक वर्क कर लेना है पेज नंबर 61 का, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।